लाइक अभी लाइक नेबर के आंटी या सोसाइटी के आंटी लोग आके पूछते हैं बेटे को कहाँ पर पढ़ा है जाए या ये जाए वो जाए, वो चीज आ रही है अभी। मतलब जो भी देखते हैं रिस्पेक्ट से बात करते हैं। लिंगो है, लिंगो में आरजी बोलते हैं, ठीक है। आरजी मतलब 3 इडियट्स का चतुर्राम लिंगो। हमारे आईआईटी मद्रास में हर चीज का ग्रुप है। सलमान खान फैंस, शाहरुख खान फैंस, अमिताभ बच्चन फैंस, सांपों का ग्रुप, कुत्तों का ग्रुप, बिल्ली का ग्रुप। अभी में ग्रुप काउंट है, अगर 16-17 घंटे भी पढ़ रहे दिन तो कम लग रहा है। अभी 2 घंटे पढ़ रहा है, बहुत हो गया पढ़ना, अब कुछ और करते हैं। दिन भर बुक मेरे सामने होता था, दिन भर पढ़ता नहीं था मैं, सामने रखता था। जब मैंने पढ़ लिया, जब मैंने टीवी देख लिया वैसा मुझे 300 से 268 आया था। और हाँ, मेरे एक्चुअली ओरिजिनल मार्च के सेकंड शिफ्ट में मुझे 262 आया था, मगर हाँ वो सबसे इजी शिफ्ट था। लास्ट सेकंड शिफ्ट मुझे, अरे वही क्या 18 मार्च का शिफ्ट 2 क्या 18 मार्च का शिफ्ट 2? अरे मेरा भी वही था भाई, मेरा भी वही था, 264 मेरा भी 250 वाला आया था। And like what things will you change if you got a chance to go back in time for your JEE preparation? कोटा जाऊंगा। हाँ, मैं कोटा जाऊंगा। कोटा जाना है सच में? सच में जाना है। अभी भी जाना है। एंड लाइक तुम कुछ सोशल मीडिया यूज करते थे लाइक ड्यूरिंग योर जेई प्रिपरेशन? हाँ, मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, बहुत नहीं, मैं उसमें भी था, मैंने हर चीज़ किया। तो कोरा में था, इंस्टाग्राम में भी था, ट्विटर में था, और स्नैप में, स्नैपचैट भी था मेरा। और तो लाइक तुम्हारा सबसे कम मार्क्स कितना आया था मॉक टेस्ट में? -1। लाइक आप अब तक का सबसे लोएस्ट मार्क्स मॉक टेस्ट में? -1 आया था। -1? हाँ, मैथ्स में माइनस। क्या बात कर रहे हैं भाई, -1 आया था तेरे सच में? उसका एक रीजन भी है। मैथ्स Like- में -3 आए थे, फिजिक्स में 4 ओ आए भाई थे, साहब। और इसमें -2 आए थे। हाँ, मुझे याद है, फिजिक्स में 4 आए थे। ओ भाई साहब, क्या स्टोरी है भाई तेरी सच में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज समझ फ्रॉम IIT BHU। तो आज हमारे साथ कुणाल है और मैं कुणाल का थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। कुणाल का JEE मेंस में 99.619 परसेंटाइल बनी थी। JEE एडवांस में उसका 4801 रैंक आया था। एंड लाइक कर्नाटका की जो CET एग्जाम होती है उसमें उसका 77 रैंक था अमॉन्ग लाइक 2 लाख पीपल्स। और उसने मुझे अभी बताया कि उसका NDA में 2 बार 600 प्लस मार्क्स आ चुका है। इट्स लाइक टॉप 10 रैंकर्स का होता है उतना मार्क्स, बट उसका मेडिकल की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, रैंक नहीं आ पाया। और 2 बार उसका 600 प्लस मार्क्स आया था NDA एग्ज़ाम में। तो मतलब बहुत तगड़ा बंदा है। लाइक मुझे इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई उसके लिए मेरी। एंड लाइक हम बहुत डिफरेंट तरीके से मिले थे। लाइक मैं कोरा पे JEE के बाद ब्लॉग्स डालता था, तब उसने वो आज से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। एंड लाइक हम फिर कॉलेज डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। एंड लाइक बहुत अच्छे दोस्त बन गए हम बाद में। सो वेलकम टू द शो कुणाल। थैंक्स। लाइक समर के साथ मिलना, मतलब जैसे कोरा में सेम क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे, तो वैसे ही मिले थे। हाँ, और सिचुएशन भी सिमिलर थी हमारी, क्योंकि दोनों का एडवांस खराब गया था। और हाँ, दोनों का एडवांस करो। वो जो रिजल्ट और वो जो 12 दिन थे रिजल्ट और एग्जाम के बीच हाँ, में एक इंस्टीट्यूट बोल रहा था इतना रैंक आएगा। उसी सिचुएशन में ही मतलब काइंड ऑफ दोस्त बन गए थे बहुत। हम रिजल्ट से पहले ही मिले थे। लाइक रिजल्ट आने के पहले ही मिले थे। लाइक मैंने तेरा रिजल्ट भी देखा था, वो स्टोरी पे डाला था तूने। लाइक हाँ, वो मतलब एक ही साथ बहुत डाले सही थे रिजल्ट था ना, तेरा। एक ही साथ डाले भी थे रिजल्ट का जो फोटो डाला, क्योंकि हम हाँ, एक्सपेक्ट करते हाँ, थे मेरा हाँ, 6000 आएगा, 7000 आएगा, 8000 आएगा, 9000 आएगा, पता नहीं कितना आएगा। बट वो एक अलग ही सिचुएशन था। अब वापस देखो तो लगता है कि हाँ भाई, हाँ अब चला गया है। हाँ, हाँ, मेमोरेबल तो था। वो दिन तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी भाई। बहुत। वो दिन मतलब क्या, मतलब सुबह 10 बजे रिजल्ट आ गया था उस दिन। हाँ, तो और भाई लेट भी नहीं हुआ था, एकदम लेट भी सही नहीं वाला। हुआ था, वो हाँ, बड़ी बात लेट है। नहीं हुआ। RJ एडवांस का था ना, और तो कितना 1.5 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स का था सिर्फ, तो उन्होंने इतना लेट भी नहीं किया। वो सही बात की भाई। लाइक दशहरा का दिन था, तो सुबह सुबह मैं मंदिर चला गया। मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं मंदिर चला गया। मुझे रिजल्ट 10 बजे आने ही नहीं वाला। ओह। नहीं भाई, मैं तो मतलब मैंने तो एक फोटो भी निकाला था उस टाइम पे, एक लाइक 10 बजे से पहले, लाइक 30 मिनट्स टू गो वाला। फिर ना एक दोस्त ने फोन किया था, मैं खाना खा रहा था, दोस्त ने फोन किया, मैंने उठाया नहीं फोन, मैं लगा रिजल्ट आ गया है, मतलब हाँ अब आ ही तो गया है, अब चेक करना है बस। बट हाँ, वो दिन अब तक का बेस्ट दिन है। एकदम बेस्ट दिन था। हाँ, So let's start with simple questions. So like how is life before and after JEE? Like कितना चेंज हुआ है, लाइक रिलेटिव्स के बोलने में या फिर लाइक आसपास के लोगों के बिहेवियर में कितना चेंज दिख रहा है लाइक सच बोलो आफ्टर तो JEE? बहुत हुआ है। बिफोर IIT लाइक आप एक कमरे में बंद होके रहते थे, आपको पूछने वाला कोई था नहीं, तब तक आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। तो
वेस्ट लाइक आप एक कमरे में बंद होके एक ही चीज आप दिन भर एडवांस 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 में रहते हैं। अभी मतलब इतने सारे अपॉर्चुनिटी लास्ट 3-4 महीने में मिले मुझे खुद नहीं पता मैं बोलो किस लाइन में जाऊँ। लाइक बहुत कुछ चीजें एक्सप्लोर करने के लिए रिस्पेक्ट नेबर्स फैमिली मेंबर्स से रिस्पेक्ट बढ़ गया है। लाइक अभी भी कुछ फैमिली का डिसीजन हो तो वो मेरा मतलब मेरा ओपिनियन मैटर करता है अभी तो वो एज एन आईआईटीएन। हाँ आईआईटी से पहले यह था कि तुमको पता होता है कि यही करना है तो उसी डायरेक्शन में जाना है, वही पढ़ना है, वो मॉडल सॉल्व करो, टेस्ट सॉल्व करो, वही है। तो आईआईटी के बाद में अभी क्या है ना, अभी को करिकुलर बहुत चीज़ है जिसमें मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट है तो मैं उसमें घुसता हूँ। अब उसको स्टडीज को मैनेज करना मुश्किल है तो आपको सेट नहीं बोल सकते ना, मुश्किल है। और ये चीज़ तो रहती है ना कि लाइक आईआईटी के एडवांस के बाद लाइफ आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको कैसा चाहिए। या एक बंदे को मुझे कोई पसंद नहीं है पढ़ाई करनी तो पूरा पढ़ाई करता है, एक बंदे को कि मुझे ये बस ये करना तो वो भी करता है। तो मेरे से बंदे जो बैलेंस करने की कोशिश तो कर ही रहे, बस कोशिश ही कर रहे हैं, और एक और बंदा तो दोनों नहीं करते। तो वो एक चीज है होपफुली अभी नहीं भाई, बट पढ़ाई करने वाले बहुत कम मिलते हैं भाई आईआईटी में। भाई नहीं यहाँ पर मद्रास में बहुत है। मद्रास में हमारे में एक लिंगो है, लिंगो में आरजी बोलते हैं, ठीक है। आरजी मतलब 3 इडियट्स का चतुर रामलिंगम, जो दूसरों को पढ़ाई नहीं देता और खुद पढ़ता है। जैसे क्लास का एवरेज नीचे गिरता है उसका मार्क्स एवरेज है वो टॉप मारे। ऐसे बहुत लाइक आरजी से भरपूर है पूरा आईआईटी मद्रास। ये हमारे यहाँ पे उसे सांप कहते हैं भाई। एक्चुअली यहाँ पर सांप इलेक्ट्रिकल वालों को बोलते हैं, झूठ बोलना पाप है, इलेक्ट वाले सांप है। मैं इलेक्ट्रिकल से ही हूँ भाई। बता इसीलिए बोल नहीं, सच यहाँ पर इलेक्ट वालों को सांप बोलते हैं। जो भी इलेक्ट वाले हैं मत मानना, क्योंकि वो सबसे बड़े आरती है। अलग ही है भाई तुम्हारे मद्रास वाले। वो सबसे हाँ यार, सीएस वाले तो बहुत ज्यादा कम एक्टिव रहते हैं बाकी के क्लब्स में, है ना। बता रही देखो मैंने भी नोटिस किया है 2-3-4 दोस्त है वो एकदम एक्टिव रहते हैं, उनको सिवा वो सब पढ़े रहते हैं। मतलब वो बस उनका ग्रुप जब मैं सुनाई देता है कि मतलब पूरे दिन भर वो मतलब पूरे डेड होता है, एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले एक्टिव हो जाता है। तो वो सीन चलता है मतलब ई वाले मतलब आरजी भरपूर आरजी लगाते हैं। ये कहावत है कि आईआईटी मद्रास में अगर एक सीएस वाला लड़का ई के क्लास में जाके बैठ जाएगा तभी उसको बी ग्रेड से ज्यादा नहीं आएगा। हमारा ग्रेडिंग होता है एस से बी सी, एस 10 9 ए मतलब 9 बी मतलब 8, उसको बी ग्रेड से ज्यादा ही नहीं मिलेगा। उतना आरजी लगाते हैं ये इलेक्ट्रिकल वाला आईआईटी मद्रास में। ओ भाई साहब, साला अलग ही सीन है भाई मद्रास में तो। हाँ वही है पूरे मद्रास में, इधर ई वालों का पूरा एक खौफ है हर जगह। मेटा वाले मतलब जो मेरा ब्रांच है मेटा, उसमें हमारे प्रोफेसर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन सिंस उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही कुछ काम किया है तो वो बहुत इंस्पायरिंग है। और हम स्टूडेंट समझते हैं मतलब अपने लाइफ में करते रहते हैं। एक्चुअली अभी जितना मेरा क्लास नहीं है, मेरे सीनियर बैचेस को देखता हूँ तो हमारा मेटा लाइक पीओआर पे सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि नीले और मेनी पीओआर के हेड, जो पीओआर मतलब पोजीशनल रिस्पांसिबिलिटी, जैसे क्लब्स हो गया ये अलग अलग चीज में बहुत सारे क्लब्स के हेड एक्टिवली मेटलर्जी के जो मेरे ब्रांच से, तो वो एक अच्छी चीज। हाँ हमारे यहाँ पे भी सेम ही सीन है भाई। लाइक हमारे भी ऐसा सिविल बाकी के ब्रांच वाले हैं ना, नीचे के ब्रांच वाले लाइक मेटलर्जी वाले तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, लाइक बहुत ज्यादा हेड पोजीशन में वही होते हैं इधर बाकी क्लब्स में। लाइक बाकी क्लब्स वाले तो बाकी ब्रांचेस वाले तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। हमारा ये चीज है, इंटरेस्ट ही नहीं रहता बेटा पीओआर में अच्छा होता है। और एक ब्रांच हमारा नेवल आर्किटेक्चर, वो लोग ग्रुप बनाते हैं। हमारे आईआईटी मद्रास में हर चीज का ग्रुप है। सलमान खान फैंस, शाहरुख खान फैंस, अमिताभ बच्चन फैंस, सांपों का ग्रुप, कुत्तों का ग्रुप, बिल्ली का ग्रुप, ग्रुप काउंट करने का तो 160। आज सुबह किसी ने मेरा ग्रुप बना दिया, कुणाल फैंस ग्रुप। वाह, मतलब अलग ही सीन चला, सभी को स्पैम होता है। गांधी जी का ग्रुप है, नेहरू जी का ग्रुप है, हिटलर का ग्रुप है, स्टालिन का ग्रुप है। कभी मुझे मतलब कुछ भी होता है तो ग्रुप बना देता है। तो आजकल एक ग्रुप बने का सिस्टम चला ना, होपफुली इंस्टा जाने के बाद एक ग्रुप बंद हो जाने वाले। ये तो जैसे सीनियर बोलते हैं, एक बार वहां चले जाओ तो उसमें खोल दो जो जाने वाले, होपफुली नेक्स्ट में। और मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है ना, लाइक जब हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो यही लोग इतना ज़्यादा सीरियस रहते थे उस टाइम पढ़ाई के लिए, और लाइक जस्ट आफ्टर जेई इतना बड़ा चेंज दिखता है सबके बिहेवियर में। लाइक जिसका आईटी हो गया तो सब इतना चेंज हो जाते हैं। लाइक
एकदम मतलब पूरा डिफरेंट पर्सनालिटी उभर के आती है पहले आफ्टर होता है जी। ना कि पहले अगर 16-17 घंटे भी पढ़ रहे हो दिन में, तुम कम लग रहा है। अभी 5-2 घंटे पढ़ रहा है, बहुत हो गया पढ़ना, अब कुछ और करते हैं। हाँ ना भाई, दो बहुत हो गया भाई, 2 घंटा पढ़ रहा है मतलब भाई टॉप मार देगा तो इजीली। अभी लाइक ये एकदम लग रहा है कि बहुत कम हो गई पढ़ाई। फिजिक्स और मैथ्स वही लाइक नियरली 10-11 का हायर वर्जन है, एडवांस वर्जन है, पर पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लाइक ऑल सब्जेक्ट इंटरेस्ट आ रहे हैं, जैसे हाँ, और इंजीनियरिंग टीचर्स भी मैकेनिक्स। इतने अच्छे नहीं पढ़ा रहे है ना, लाइक वो जस्ट स्लाइड्स शो कर रहे और निकल जा रहे लेक्चर से। लाइक वही जेई के टाइम पे अच्छे पढ़ाते थे टीचर, लाइक ज्यादा इंटरेस्ट लेकर, तो यहाँ पे इतना लेक्चर वो बल्क बहुत बिहेवियर है। हमें इतना। हमारा आईटी मेथड्स में अटेंडेंस हम्म। पॉलिसी 85%, और हाँ, आप 80% ही नहीं का तुम्हारी। वो बहुत स्ट्रिक्ट है उसके बारे हाँ में। तो अभी ये चीज होता है कि लोग हाँ। अटेंड करके छोड़ देके चले जाते हैं, खत्म। अरे अटेंडेंस में क्या सबका चल रहा है भाई, वो मेरा भी वही चल रहा है, मैं लगा देता हूँ सो जाता हूँ भाई। सबका सेम चीज सीन चल रहा है नहीं, अभी। बात वही है कि देखो दो प्रकार के बंदे, वही बोला था ना कि जो वो क्लास अटेंड नहीं करे वो दूसरी चीज करे तो वो ठीक है, जो मतलब दोनों नहीं करे तो प्रॉब्लम है। और वो है, वो हाँ, वैसे भी दूसरा मिलेगा। चीज कर रहे हो तो मैटर करता है। लाइक आप बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है ना, लाइक अभी कॉलेज भी चालू नहीं और घर पे ही हम, तो बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है अपने को, लाइक चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। वो एक चीज है। कॉलेज में होते तो और अच्छा होता, बट अभी टाइम का यूज करना अच्छा होगा। नहीं, कॉलेज में पता नहीं कॉलेज कैसा होता है, जैसे देखो जब जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे कॉलेज के बारे में ही सोच रहे थे, और अब ये है कि कॉलेज नहीं हम्म। जा पा रहे तो दुख तो है वैसे ही, पर हाँ देखा जाएगा। हाँ So now let's talk about things that got you here, हाँ like how you crack JEE. लाइक हाँ so सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइक इंस्टीट्यूट से। लाइक तुम श्री चैतन्य में पढ़े थे ना? हाँ, मतलब वो मतलब ये नहीं कि वो एडवांस का नहीं था, हाँ उसमें बहुत सारे टाइप से सीखना बहुत हाँ, तो मेरा कॉम्पिटिटिव। क्वेश्चन ये था। हाँ हाँ, तो मेरा ये क्वेश्चन था, लाइक हाउ टू चूज द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर जेई प्रिपरेशन। पहले लाइक बहुत टीचर को ज़्यादा लोग का देखो, डाउट होता है ये कि पहले टीचर्स को देखो कि हम्म टीचर्स ने अगर कुछ अच्छे रैंक हम्म प्रोड्यूस किए हैं तो उनको ये पता होगा कि हम्म लाइक तुम्हें बेस्ट कैसे लाना है। क्योंकि मैं जिस इंस्टीट्यूट में था उसमें हम्म मेरे से पहले सबसे अच्छा रैंक 10,000 का था। अभी मतलब लास्ट ईयर एक बंदे ने रखा ओ, था, उसके पहले 16-17 हजार तक ही क्वालिफाई होना बड़ी बात होती थी, क्योंकि वो हम्म केसेट का कोचिंग केसेट का ही था। तो उसमें क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने इंस्टीट्यूट ले लिया। तो बस जब देखा कि मेरे एडवांस ओ, के क्वेश्चंस हो रहे हैं तो मैंने अपने आप को मैंने बहुत सारे बाहर के बुक खरीदा, क्योंकि मुझे चैतन्य के बुक बकवास लगते थे, जो उनका जो मटेरियल था बकवास लगता था। तो मैं बाहर का डीसी पांडे खरीदा, जेआरबी खरीदा, मैथ्स का हम्म ठीक था, मैथ्स का मतलब हाँ, तो खुद से करने लगा। मुझे पता था कि मैं अपने आप में वो हाई लेवल तक नहीं जा सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक खुद में कितने ही पढ़ोगे तो ये लगा कि मुझे, हाँ वो तो मैं भी। स्ट्रैटेजी अप्लाई किया कि मुझे जो जो चैप्टर इजी क्वेश्चन जो आ रहे सब कर लूंगा, उसमें जितने आ रहे हैं उतने अच्छे हैं। तो वो स्ट्रैटेजी से हम्म ही मेरा हुआ है। मेरा वैसा ये नहीं कि मैंने सब ओलंपियड लेवल के क्वेश्चन ट्राई किया, मैंने ओलंपियड पता ही नहीं था, मुझे 12th स्टैंडर्ड के बीच में पता चला कि ओलंपियड नाम का कुछ चीज होता है, जब कोरा पड़ता था तभी पता चला। मैंने भी नहीं किया तो कुछ ओलंपियाड का, लाइक अरे मुझे तो जब वो लोग का ओलंपियाड का एग्जाम था ना तब पता चला कि लाइक ऐसा भी एग्जाम था। लाइक वो कोचिंग के कुछ लोग देने जा रहे थे, तब मुझे पता चला कि ये भी एग्जाम होता है। लाइक वही है वही, नहीं तो हम तो हमें जेई तो की कर रहे थे कोचिंग जो हमारे प्रिपरेशन। एडवांस के लिए पढ़ाई नहीं करता, एडवांस के लिए कोई प्रिपेयर नहीं थे। हमारे 5 लोग एडवांस देने गए थे, हम्म वो मेरे जो क्वालिफाई हुए थे उसमें से मैं ही अकेला बंदा हूँ, या एक और बंदा है जो जिसने एडवांस के थ्रू एडमिशन लिया है, दूसरा रैंक कम आया था, हाँ वही हम्म, 2 ही बंदे हैं। वो तो उस तरह का सीन था। ओ तो और कंपटीशन भी नहीं होता है, तो अच्छे कोचिंग में कंपटीशन तो अच्छा होता है, और कंपटीशन अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको पता चलता है हम्म कि वो कैसा पढ़ रहा है, वो अच्छा बच्चा कैसा पढ़ रहा है। तो अच्छे कोचिंग चूज करो। एंड लाइक तुम हाँ एंड लाइक तुम्हारा कोई दोस्त था जो कोटा गया था पढ़ने के लिए? नहीं नहीं लाइक नहीं। तो हाउ नहीं नहीं था क्या? मेरा एक दोस्त गया था कोटा, तो मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था 10th में कि भाई कोटा जाएंगे पढ़ने के लिए, बट लाइक वो नहीं हुआ मेरा। नहीं तो मैं भी कोटा ही जाने वाला था भाई पढ़ने के लिए। नहीं, एंड कोटा लाइक मन तो मेरा भी था। एंड हाउ यू सी एंड लाइक हाउ यू सी द ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लाइक अन अकेडमी वेदांतु, क्या फ़र्क तुझे लगता है? कुछ एक अच्छा बात कोचिंग है या मेरे फिर? में ये थी कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं दोस्त लोगों को अभी भी बोलता हूँ मद्रास के, कि अब मैंने आईआईटी में क्रैक किया इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। ये मतलब ऑनलाइन क्लासेस इसलिए कि मैं मेरा कॉलेज का क्लास बंक कर लेता था, कोई पूछने वाला नहीं था, तो उसी की वजह से क्या होता था हाँ कि मैं खुद पढ़ सकता था। तो वहाँ और बट हाँ, ये जो अन अकेडमी ठीक है, अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो ठीक है, मगर ये नहीं है कि आपके पास हम्म रिसोर्सेज है तो आप कोटा जाइए, कोटा अच्छा है। आपको पर्सनल कोच हम्म गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है,
और ये चीज़ मुझे बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में भी यूज हुई। तो वही एक बात है कि आप एक बार जाओ कोटा। कोटा मतलब कोटा नहीं है कि अगर आप आपके घर के पास भी अच्छी कोचिंग है, जैसे आयरन सीकर हो गया, फिर जी साउथ दिल्ली हो गया, बैंगलोर में जो इसमें हूँ कहीं, यहाँ से कोटा बहुत दूर है, तो ऑफ कोर्स मम्मी पापा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो वो चीज़ है कि बैंगलोर में भी एक अच्छे आयरन के है, फिजी के ब्रांचेस है, उसमें जाइए। हाँ, ये मत काम कीजिए कि जिसका हिस्ट्री नहीं है तो वहाँ पर मत जाइए, क्योंकि वो हाँ, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट्स। बस रिजल्ट चाहिए। अनअकैडमी ठीक है, अनअकैडमी वेडन तो ठीक है, मगर ये नहीं, पर्सनल गाइडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिस अगर आप हो सकते तो वो हाँ, करिए। वो मुझे इतना लगता है इंपॉर्टेंट है। कोटा जाने का मन बहुत था एंड मुझे। लाइक हाँ, मेरा भी बहुत था, लाइक बट कोटा लाइक नहीं फैक्ट्री हुआ देखा वो। था ना I- टेंशन के बाद, हाँ, तो इसलिए। नहीं मेरा क्या सीन हुआ था पता है क्या? मैंने कोटा फैक्ट्री सीजन 2 कब देखा था? लाइक जेई जेई देने के बाद देखा था मैंने। नहीं, और जेई लाइक के भाई, एक हफ्ते पहले आया वो था। बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा रिलेट हुआ भाई। उसके बाद जेई के बाद देखा मैंने, एंड लाइक मैं क्या करने वाला था पता है क्या? लाइक मैं हाँ मेंस के बेसिस पे ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेने वाला था। एंड लाइक हाँ मेरा तो, अरे भाई वो तो बहुत ज्यादा हेल्प किया मुझे कोटा। लाइक वो कोटा फैक्ट्री देखा, मैं बोला भाई जाने दे भाई, ट्रिपल आईटीज जाने दे, एनआईटीज जाने दे, अपने को तो आईआईटीज भी लेना लेना ही भाई एडमिशन। नहीं, तो मेरा कोटा फैक्ट्री मेंस का भाई बहुत परसेंटेज बहुत अच्छा अच्छा था ना। इम्पैक्ट डाल दिया हाँ, उसने। वही है, मेरे भी मेंस का परसेंटेज हम्म, अच्छा था। मेरे मुझे सीएससी मिला था, एनआई टॉप एनआईटीज में। सीएससी या ई मिला था अच्छे हाँ एनआईटीज में, और लोअर आईआईटीज में भी मुझे मिल रहा था, सीएससी मिल रहा था। तो बात बट ये हाँ, चीज मेरा भी सेम ही था, सेम ही था मेरा बट भी। ये चीज मैंने खुद में सोच लिया कि मैं जाना तो अच्छा आईटी में जाना है, तो नहीं जाना है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्राउड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो आप लाइक अभी तो जो भी हाँ, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में टेंशन लेने की कोई चीज नहीं, रिसर्च भी मत मारो, टाइम वेस्ट होगा। रिजल्ट आने दो, उसके बाद ही सब, उसके बाद ही रिजल्ट करो। आने बस रिजल्ट बस आने के बाद सब देखना होता बस है। अभी अभी मतलब अभी एंड लाइक रिसर्च स्टिल रिजल्ट। हाँ हाँ, एंड स्टिल व्हाट विल यू प्रीफर, लाइक कॉलेज वर्सेस ब्रांच? अभी तक जितना फील अभी तक आ गया, देखो एक सिंपल फंडा बोलता हूँ, ये चीज होती है कि अगर आपको कुछ ब्रांच के प्रति कुछ लगा हुआ है तो जाइए, फॉलो कीजिए जहाँ पर भी मिल रहा है, कौन से भी रैंक का कॉलेज है फॉलो करेगा। वैसा कुछ नहीं जैसा मेरा था, मेरा कुछ नहीं था, मुझे थोड़ा रिसर्च में हम्म, बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। तो और मेटलर्जी बहुत, मेटल्स इंजीनियरिंग बहुत ही डीप रिसर्च ओरिएंटेड था। तो आई डोंट रिग्रेट इवन लाइक इंच ऑफ इट कि मैंने मेटलर्जी लिया आईटी मद्रास में, क्योंकि बहुत ही अच्छा ब्रांच मुझे, मेरे अनुसार लोगों हाँ। एंड को। लाइक मैं भी मेरा एक दोस्त है, लाइक वो हम्म आईआईटी बीएचयू में इलेक्ट्रिकल में ही पढ़ रहा है। हम्म तो मुझे अभी पता चला उसका 500 रैंक था जेईई मेंस में। कितना, एंड 500? लाइक उसको सब लोग पूछ रहे, 500 रैंक, 500, हाँ हाँ हाँ। 99.95 था उसका। नहीं, वैसे एंड बंदे लाइक हर उसको जगह है। सब लोग पूछ रहे थे कि भाई तू ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीएस क्यों नहीं ले लिया? तो वो बोला भाई मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे आईआईटीज चाहिए थे। तो मतलब वो भी, आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जस्ट जस्ट बिकॉज सब लोग बोल रहे हैं तो इसलिए आप कॉलेज मत लो। लाइक खुद से रिसर्च करो, तब आपको ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा, ज़्यादा गेन कर पाओगे आप कॉलेज लाइफ से आपके। नहीं, वही है ना कि मुझे कोडिंग ऐसी अच्छा नहीं लगता, मैं कोडिंग करूँ क्यों? मुझे पैसे की ऐसी नहीं कि पैसा कमाना है बस, और बहुत ही वे से पैसे कमाने के लिए, तो जो पैशन फॉलो करो। अभी वही है कि हम्म, जैसे एक आईआईटी मद्रास में भी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, और एक बीई बायोलॉजी, हाँ हम्म, बीई में एक बंदा 1,500 का रैंक है। उस रैंक में वो बंदा पढ़ रहा है मद्रास में बायोलॉजी में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब मेनली इस साल से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने पैशन फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज होती है, तो वो फॉलो कीजिए। हाँ मैंने भी बहुत सारे लोग देखे जिनका ऐसा 1000 रैंक है, और वो बॉम्बे में फिजिक्स ले रहे हैं, लाइक सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, उनका सच में इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में, तो इनफैक्ट वो मद्रास तो में करते हैं भाई मोस्ट फॉलो। साउट ऑफ द कोर्स है फिजिक्स, एमएस बी ए लाइक बीएसएमएस, बहुत ही साउट ऑफ द कोर्स है। हाँ, तो वही है, इंटरेस्ट लोग वो, बहुत फॉलो कर रहे हैं। हम्म, बट हाँ, थैंक गॉड मैंने वो कोर्स नहीं लिया, हम्म, क्योंकि 12 के बाद पहले मुझे फिजिक्स बहुत पसंद होता था, 12 के बाद मुझे फिजिक्स से नफरत होने लगी। तो हाँ, क्योंकि आईआईटी का यहाँ का फिजिक्स एकदम अलग लेवल का आता है, और क्वेश्चन पेपर भी बहुत टफ आता है, तो मुझे सच में नफरत आने लगी हम्म, है। हाँ, बट मैथ्स अच्छा लगता है अभी, देखा जाए आगे क्या होगा। हम्म। एंड लाइक हाउ वाज योर टाइम टेबल ड्यूरिंग योर जे प्रिपरेशन? लाइक मैं कुछ एक्चुअली या फिर रैंडम? बहुत रैंडम, मतलब मैं दिन भर बुक मेरे सामने होता था, दिन भर पढ़ता हम्म, नहीं था मैं, हम्म, सामने रखता था, जब मैंने ओ, पढ़ लिया, जब मैंने टीवी देख लिया वैसा। और लाइक फिर भी कितना घंटे पढ़ते थे दिन का? वही बोला ना, दिन भर बुक मेरे सामने था, पूरा दिन, सुबह बुक लेके आता ओह, था, रात तक बुक मेरे सामने था, पढ़ता बुक कितना मुझे नहीं मालूम। पर हाँ, बस ये प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको पढ़ना है कॉन्सेंट्रेटेड से पढ़ना चाहिए। हाँ, वो मुझ पर पता नहीं कैसे काम हाँ करेगा, लाइक, या वो अलग चीज है, पर तुम मत करो बस। हाँ एंड लाइक तुम ऐसा
ऐसा आवर वाइज देते कि टाइम की लाइक इस सब्जेक्ट को लाइक 3 घंटे में कंप्लीट कर देना, या फिर जितना टाइम लगे लगने दो पर वो सब्जेक्ट एकदम परफेक्ट करना है? परफेक्ट नहीं है, वही है ना कि चैप्टर वाइज में वो चैप्टर वाइज टाइम टेबल बनाता था कि इतने ये दिन में इतने दिन तक मुझे ये सब खत्म करना है, तो वो उस हिसाब से करता था। बट हाँ, कभी कभी केमिस्ट्री मन लास्ट में मैंने क्या किया था, मेरा फिजिक्स मैथ्स में कॉन्फिडेंस हो गया था मुझे, पर केमिस्ट्री कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि 2020 था, 2018 का पेपर बहुत ही टफ था केमिस्ट्री में, तो मैंने लास्ट 2 हफ्ते पूरे केमिस्ट्री में दिए थे, ऑर्गेनिक दिया था क्योंकि ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग था मेरा। बट भगवान का पता नहीं क्या था उस दिन गुस्सा कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ही नहीं आए, तो दुख बहुत हुआ। मेरा फिजिकल स्ट्रॉन्ग था, ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग था। हाँ वही है, बट हाँ मैंने वो किया था, मैं बहुत ही रैंडम। हाँ, यही क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि व्हाट वाज योर वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट एंड लाइक हाउ यू स्टडीड लाइक योर वीकेस्ट सब्जेक्ट? मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट था तो फिजिक्स था, मुझे जितना मुझे लग रहा है, अभी था तब तो था। मैथ्स मेरा ओके ओके था, केमिस्ट्री मैथ्स नहीं, कभी मैथ्स वीक हो जाता है, कभी केमिस्ट्री वीक होता है, डिपेंड्स ऑन पेपर। मैथ्स का पेपर अगर टफ बनाना चाहो तो बहुत टफ बना सकते हो, तो वो एक चीज था। हाँ, मैथ्स का वही सीन है भाई। और केमिस्ट्री का टफ बनाओ तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप क्वेश्चंस को क्या सॉल्व करते हो, जैसे 2018 पेपर। तो हाँ वो 2 पेपर था, पर फिजिक्स हमेशा मेरा कुछ ना कुछ तो सॉल्व हो ही जाता था, 50% मार्क्स तो आ ही जाते थे जनरल मॉक टेस्ट में। वो एक चीज है। फिर और तो मेरा वीक फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे स्ट्रांग फिजिक्स। वीक को मैं क्या करता ना कि टाइम ज्यादा देता ना कि हाँ कॉन्फिडेंट जो मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो इसमें लास्ट 2-3 हफ्ते इसमें पढ़ो ऐसा करना है, और याद भी बहुत रखना है। हाँ, वो एक चीज था। एंड लाइक टिप्स फॉर ईच सब्जेक्ट, लाइक पर सब्जेक्ट के लिए क्या टिप्स दोगे? लेट्स गो विथ मैथ्स, तो मैथ्स के लिए क्या टिप दोगे? क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ही प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर अच्छे कोचिंग में हो तो आपके कोचिंग टीचर वाले बहुत जो क्वेश्चन देके सॉल्व करो बहुत, क्योंकि ये चीज़ है कि मैथ्स में ठीक है नए क्वेश्चन आते हैं हर साल, बट 70 to 80% क्वेश्चन लाइक सेम मॉडल में होते हैं जो किसी ना किसी बुक में होते ही है। तो अगर आप अपने अच्छे कोचिंग में हो तो अच्छा आपके कोचिंग के टीचर वाले आपको सभी प्रकार के लाइक टाइप सॉल्व कर देंगे, तो उसको सॉल्व करो। और हाँ वो मॉडल, और जो लाइक ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक मॉडल में 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, बट अपना एक अलग नोटबुक बनाओ, उस 11th से बनना शुरू होना चाहिए, हर टाइप का मॉडल का क्वेश्चन उसमें होना चाहिए। सो दैट आप जब एडवांस से पहले ना वो मॉडल एक बार देख के चले जाओ तो अच्छा होगा, मुझे इतना लग रहा है कि देखो। एंड लाइक और मैथ्स जो के लिए top ये एक और भी टिप होता है कि जो जनरल मीडियम जैसे मेरे जैसे एवरेज तो वो ये फॉलो कर सकते हैं। एंड लाइक मैथ्स के लिए और एक भी टिप है, लाइक पेशेंस रखा करो, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एडवांस जैसे क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कभी कभी, और लाइक जस्ट आप होप लूज कर देते हो कि नहीं होगा अभी, बट एडवांस के लिए तो बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस होते हैं, तो पेशेंस रहना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप ये चीज पेशेंट है, हो, थोड़ा पेशेंस ज़्यादा होनी टाइम दो। चाहिए, बट हाँ इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए। एडवांस में मैंने भी अभी जस्ट मेरा अभी भी एक मिस्टेक करता हूँ, जो क्वेश्चन आसान है वो पहले पूरा एकदम सॉल्व करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना वो एक ही क्वेश्चन होते हैं ना जो पहले लाइन में डिफिकल्ट लगते हैं, तीसरी लाइन तक बहुत ही आसान हो जाते हैं, आपको रास्ता मालूम पड़ जाता है। तो ट्राई उतना 3-4 लाइन में 5-6, अगर 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा हो गया तो छोड़ के नेक्स्ट चले जाओ। हाँ ये होता है कि 5-6 क्वेश्चन नहीं है तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना, ऐसा नहीं होता, हर पेपर में 4-5 क्वेश्चन। हाँ, वो भी होता है कि लाइक अगर 3-4 क्वेश्चन ऐसे रो में नहीं बन गए तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, लाइक एडवांस में तो बहुत ही एकदम वो एडवांस के अभी तो हाँ। हर एग्जाम में गिर रहा है, यहाँ क्वेश्चन पेपर इतने टफ है यहाँ पर। वही अलग एंड लाइक एंड व्हाट वाज योर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर एग्जाम? लाइक जेई के टाइम पे कैसे तुमने टाइम मैनेज किया था एग्जाम मेरा 3 एकदम आवर्स अलग का? ही सिस्टम था। मेरा पता नहीं, मेरा फिजिक्स को जनरली लोग लास्ट में रखते हैं ना, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स रखते हैं, केमिस्ट्री सबसे जल्दी होता है, मैंने उल्टा किया था, मैंने फिजिक्स हाँ, मैं भी वही सही करता था। उसका रीजन मेरा सिंपल था कि फिजिक्स लास्ट में मेरा दिमाग काम नहीं करता, और फिजिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट था भी मेरा, तो मैं पहला करता पूरा फिजिक्स ही देता था, मेरा स्ट्रॉन्ग था और दिमाग पहला ज्यादा काम करता था, केमिस्ट्री का ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, और मेनली इनऑर्गेनिक के लिए, तो उस हिसाब से मैंने केमिस्ट्री क्लास रखा। मैथ्स तो मैथ्स ही होता है, बीच में यूज रखना पड़ेगा, आगे रखोगे तो प्रॉब्लम, लास्ट में पिटोगे। एंड लाइक तुम ऐसा रिवाइज कर लेते थे क्या? लास्ट में टाइम बचता था तुम्हारा लाइक फिर से एक बार देख लेने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या आंसर लिखा है? जनरली अगर बचता भी हो तो मैं देखता नहीं था, क्योंकि दर्द पता नहीं ये चीज मेरा बहुत बुरी आदत भी है, अच्छी आदत भी है, पता नहीं। हाँ एक बार 5 मिनट बचेगा तो मैं देखने नहीं जाऊंगा। हाँ एक एक क्वेश्चन हो तो मुझे बराबर लाइक 100% आता है तो देखने जाऊंगा, भले सॉल्व नहीं किया होगा, वैसे नहीं कि वहाँ कुछ नहीं, हाँ जितना मालूम है सब करते हैं तो छोड़ के चला जाता नहीं। हाँ ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट नाउ मॉक टेस्ट। तो लाइक तुम्हारा सबसे कम मार्क्स कितना आया था मॉक टेस्ट में? -1। लाइक आप अब तक का सबसे लोएस्ट मार्क्स मॉक टेस्ट में? -1 आया था 187।
-1? हाँ मैथ्स में माइनस। क्या बात कर रहे हैं भाई, -1 आए थे तेरे सच में? उसका एक रीजन भी है, मैथ्स Like- में -3 आए थे, फिजिक्स में ओ 4 आए भाई थे साहब। और इसमें -2 आए थे। हाँ मुझे याद है, फिजिक्स में 4 आए थे। ओ वो भाई साहब, वो क्या दिन खराब स्टोरी है होता भाई है, तेरी सच में। दिन खराब होता है दिन और उस दिन नहीं, उस दिन आता क्वेश्चन बहुत सारे, बट हाँ सभी में सिली मिस्टेक। मेरे सिली मिस्टेक से मेरे एडवांस में, ओरिजिनल एडवांस में 50 मार्क कटा है ऑन एवरेज, काउंट ओ करोगे तो 50 भाई मार्क साहब। कटेंगे। तो हाँ उस दिन वही होता एंड है, लाइक, तो -1 आए थे मुझे, ये याद अच्छे से याद है। ओ भाई, हाँ एंड लाइक हाईएस्ट कितना आया था तुम्हारा मेंस आज तक का में मेंस हाईएस्ट में मॉक टेस्ट में? मेंस में आया था मुझे 300 से 268 आया था। और हाँ मेरे एक्चुअली ओ, ओरिजिनल मार्च के सेकंड शिफ्ट पे भी मुझे 262 आया था, मगर हाँ वो सबसे इजी शिफ्ट था, लास्ट सेकंड शिफ्ट मुझे अरे याद वही क्या 18 मार्च का शिफ्ट 2? क्या है। हाँ 18 हाँ मार्च का शिफ्ट शिफ्ट 2? 1 शिफ्ट 1 शिफ्ट अरे 1 मेरा भी वही था भाई, मेरा भी वही था। मेरा 264 मेरा भी मार्क्स आए थे, 250 वाला आया था। बट हाँ वो सेव 99.32% हो थे, गया था। तो वो वैसा अरे था। यार मेरा भी सेव हो गया था वो, एडवांस में मुझे एकदम एकदम सीन ही हो गया था उसका। एडवांस में मुझे सबसे अच्छा एक बार 60% स्कोर आया था, 60-70 आया था, ओ, एक बार आया था, हाँ उस दिन बहुत अच्छा आया था। लाइक हाँ तब ये होता था कि अच्छा स्कोर आ गया तो सोच रहा मेरा आईआईटी हो जाएगा, बुरा स्कोर है तो नहीं आईआईटी अच्छा हो जाएगा, बस वैसे तो चलता ही रहता है मॉक टेस्ट। एंड लाइक व्हाट टिप्स विल यू गिव फॉर इंक्रीजिंग मार्क्स इन मॉक टेस्ट? तुम्हारा तो इतना बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है भाई, तो तुम क्या टिप्स दोगे, लाइक हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट? बस मॉक टेस्ट के लिए देखो ये चीज़ है कि फुल मॉक टेस्ट के लिए इम्प्रूव, मतलब अपने सिलेबस को अच्छे से देखो, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हो देखो। मेरा मेरा मार्क्स कम आने का रीज़न यही था कि मुझे पता था कि मुझे आती तो थी क्वेश्चन, मगर हाँ सिली मिस्टेक करता था, तो सिली मिस्टेक क्यों हो रहे हैं उसको देखो, वो प्रॉब्लम था। अगर आपको आता ही नहीं है कुछ चीज़ तो वो पढ़िए, पढ़ने ही इम्प्रूव हो गए, तो ये दो चीज़ है। हाँ एंड लाइक हाउ डिफरेंट इज मॉक टेस्ट फ्रॉम रियल जेई? क्योंकि ऐसे टॉप के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं लाइक श्री चैतन्य या फिर, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर बना देते हैं कभी कभी, लाइक मेंस का भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड बना देते हैं। वो हाउ डिफरेंट इज मॉक्स वो फ्रॉम रियल जेई? मैं खुद देखा हूँ कि चैतन्य पेपर मुझे कभी भी लगता था अच्छे पेपर नहीं है, तो भाई अच्छा एडवांस का मॉक टेस्ट ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मुझे आइलैंड का पेपर अच्छा लगा, फिजी का थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मुझे आइलैंड का परफेक्ट लगा। आकाश का अच्छा, आइलैंड का मुझे मॉक टेस्ट अच्छे लगे। तो हाँ मॉक टेस्ट अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इजी आपको कॉन्फिडेंस दे देता है, मुश्किल आपको लाइक आपको कॉन्फिडेंस गिरा देता है, तो हाँ अच्छा मॉक टेस्ट करना बहुत एंड इंपॉर्टेंट है। लाइक तुमने मॉक टेस्ट की सीरीज लगाई थी क्या एलन की? उनका कोर्स होता है वो हाँ लास्ट में। नहीं, क्योंकि मैं जब आयरन को डिस्कवर किया तो ऑलरेडी लास्ट से 1.5 महीने बाकी थे, तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हाँ जो उसके पुराने मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं वहाँ के ड्राइव मिलते हैं बहुत सारे, कोरा में भी मिलते थे, उनको लेके सॉल्व किया था मैंने। हाँ तो वो एंड लाइक व्हाट वाज योर रिवीजन स्ट्रेटेजीज, लाइक कैसे रिवाइज करते थे तुम? कुछ स्ट्रेटेजी थी या फिर हाउ, रिवीजन वही कैसे करते थे? रिवीजन एक महीने, तो वैसे लाइक हमारा एक्सटेंड हुआ था बहुत बहुत महीने ना, तो वही हाफ हजार वे में किया था, सब रैंडम, मेरा सभी चीज़ रैंडम ही था, मैं कभी टाइम टेबल के हिसाब से नहीं ओह, सोचता। लाइक हाँ एक एक चेकने वाले कुछ टाइम टेबल बनाते थे कि इसका मॉक टेस्ट, इसका रिवीजन, इसका रिवीजन, तो उसी हिसाब से कभी भी पढ़ लेता था। तो ज़्यादा से खुद का टाइम टेबल नहीं बनाया, तो लास्ट 2 महीने तो मैंने, लास्ट के 2 हफ्ते में मैंने मॉक टेस्ट ही नहीं दिए थे। चल वो एक गलती की थी, बहुत बड़ी ओह, गलती की थी, मैं अभी फील करता हूँ लास्ट तक ही मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट होता है। मैं सोचा मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में मैंने फिर से वो सिली मिस्टेक जो पहले करता था वो वापस बहुत सारे किए, तो वो एक इम्पोर्टेंट बात है। एंड लाइक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड एनसीईआरटी इन जेई? एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस 0 है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा है, थोड़ा बोल रहा हूँ, बट हाँ मैथ्स अरे और मेंस फिजिक्स में, का तो बोल भाई, मेंस का भी कंसीडर कर, मेंस का भी कंसीडर कर। मेंस में बहुत एडवांस के लिए 0 है। अरे मेंस में तो पूरी एनसीईआरटी का ही आता है हाँ पूरा, मेंस में वर्ड टू बहुत, वर्ड। मेंस के लिए, बट ये चीज़ अगर तुम एडवांस के लिए पढ़ो तो मेंस का आसान होना चाहिए, तो एनसीईआरटी के लिए पूरा वापस टाइम देना मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है, वो एक चीज़ है। और क्या क्वेश्चन का? हाँ, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाँ पेपर्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, तो हाँ एकदम। एक अच्छा ओके है, बट एडवांस के लिए तो अगर आप वही करके अच्छे से जाओगे ना तो आपका 30% मार्क्स से 20% मार्क्स आ ही जाएंगे। एंड लाइक तुमने कब से चालू किया था लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लाइक पूरा 3 आवर्स का पेपर सॉल्व करना कब से चालू किया था? मैं क्या करता था कि जब चैप्टर चलते थे ना, चैप्टर खत्म होने के बाद मैं चेक करता था कि मेरा चैप्टर स्ट्रांग हुआ है नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके, अगर सॉल्व हो रहे तो यार हाँ ये स्ट्रांग बहुत हुआ। अच्छी स्ट्रेटेजी थी, लाइक
क्योंकि मैंने तो मैंने तो डायरेक्ट दिसंबर में चालू किया था, नवंबर दिसंबर में। हाँ। और लाइक तब मुझे समझ में आया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने बहुत ज़्यादा हाँ। मिस कर दिए ये तो चीज़ें। आपको तो पता ये चल जाता है ना कि which types of चैप्टर के questions साथ are ही coming। पढ़ते रहना चाहिए। वही है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर उसको एनालाइज करो तो वो भी बहुत अच्छा है। पर हाँ, बात ये कि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, लास्ट में मुझे क्वेश्चन पेपर बचे नहीं थे कि हाँ एडवांस का लेवल का क्वेश्चन पेपर बचे नहीं थे सॉल्व करने के लिए। अगर एक सॉल्व करता है आसान लग जा रहा है, टफ लग रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम था। बट हाँ, ये वो एक था एक चीज। एंड लाइक हाउ टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ ड्यूरिंग प्रिपरेशन, लाइक ये देखो, तुम कुछ मेरा करते थे? मैं बॉडी पेसिमिस्टिक इंसान हूँ। मुझे लगता था कि नहीं हो रहा, नहीं हो चलेगा, कुछ नहीं और कुछ तो देखिए। वैसा वैसा चलो, वही है ना कि जीतू भाई बोलते एम रखो, एम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अच्छा लाइक, और कुछ बट एक्सटर्नल मोटिवेशन लाइक कुछ वीडियोस वगैरह? वीडियो से मोटिवेशन में आज से यही मोटिवेशन वीडियोस नहीं रखा। पर हाँ, आईआईटी के वीडियोस देखता था, बॉम्बे के हो गए, मद्रास के हो हाँ गए, मैं भी वो देखता था, दिल्ली के हो गए। बॉम्बे का मूड इंडिगो का भाई। हाँ, एक अरे भाई मिनट क्या सिंह वीडियो थे भाई, मूड एक इंडिगो के भाई। वही है सारंग का मूड देखता था, इंडिगो। जो मेरा हमारा अरे क्रिटिकल फेस्ट है। अब वो अभी है कि अब उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अलग बात है। पर हाँ, उसके वीडियोस देखो, वो इंस्पायरिंग होते हैं। मोटिवेशन देखो, हाँ मुझे नहीं वो लगता बहुत ज़्यादा। मैं हाँ ये बॉम्बे वगैरह कैसे आईआईटीज की चीज़ें देखो, ऐसा मोटिवेशन आता है कि मतलब कुछ कि जाना है भाई, वहाँ पे जाना है। हम आईआईटी बॉम्बे से अच्छे हैं हाँ हर चीज में। हम भी आईआईटी बॉम्बे से अच्छे भाई। हम एनआरएफ वन है, ये चीज हम हमेशा बोलना चाहिए। मतलब हाँ, चीज है कि हाँ, हम रिसर्च में उनसे बहुत अच्छे हैं। वो कुछ चीजें हमसे अच्छे हैं, हाँ, हम रिसर्च में अच्छे हैं। And like how important is your family and friends during your J preparation, like moral support and all? मॉरल सपोर्ट ये था कि मम्मी ने हमेशा बोल के रखा था कि नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, प्राइवेट कॉलेज वैसे भी है, कुछ घुसा देंगे, बैंगलोर में बहुत से प्राइवेट कॉलेज है, करो, इच्छा हो रही तो करो, नहीं तो नहीं। वो एक चीज़ है कि तो फैमिली को मुझे ये पुश नहीं करते थे। फैमिली को बोलते थे जो भी हो खुद करो, बस खुद को पुश करना था कि मुझे खुद को प्रूव करना था। हाँ, बट फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा में जाने का एक डिसएडवांटेज होती है कि आप फैमिली से कट हो जाते हो। हाँ कि फैमिली का टच नहीं रहता तो वो बहुत तब ज़्यादा दोस्तों का रहता डिस्ट्रैक्टिंग है, हो तब जाता है कभी दोस्तों का कभी रहता है, चीज़ें। बट दोस्त फ्रेंड से अगर चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो एक चीज़ है, तो फैमिली इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। एंड लाइक तुम कुछ सोशल मीडिया यूज करते थे हाँ, लाइक मैं ड्यूरिंग योर जे इंस्टाग्राम प्रिपरेशन, यूज करता यूट्यूब था वगैरह बहुत, कुछ नहीं नहीं? मैं उसमें भी था, लाइक मैंने हर चीज़ किया। तो मैं कोरा में भी था, इंस्टाग्राम में भी था, ट्विटर में था, और स्नैपचैट भी था मेरा। और कौन सा है? हाँ क्योंकि ये कौन सा रहेगा अभी और नहीं, वही सब सब सभी तो यूज बोल दिया किया। तूने। मैं कभी मुझे खुद लगता क्या मैं एक सीरियस एस्पिरेंट हूँ क्या, मैं सच में होगा, मैं ये सब यूज करता होगा। आपका अगर मार्क्स आ रहे हैं तो सब करो, नहीं आ रहे कम हो जा रहा तो बंद करो। हाँ वो ऑल इंडिया रैंक 4 का इंटरव्यू देखा था क्या तूने? वो बोल रहा था कि मैं पूरा नेटफ्लिक्स वगैरह सब देखता था। नेटफ्लिक्स तो जाने के ड्रामा तो मैं अभी भी देखता था। वो 16 साल बड़े 16 घंटे का एपिसोड होता है ना, तो पता नहीं कैसे मम्मी बोलती है पढ़ाई कर ले, नहीं देख के रहूँगा। और वो कभी लगा नहीं मैं सीरियस एस्पिरेंट। हाँ, तो And like what things will you change if you got a chance to go back in time कोटा for your जाऊँगा, J preparation? कोटा जाऊँगा, हाँ मैं कोटा जाऊँगा, कोटा जाना है सच में? सच में जाना है, अभी भी? अभी भी जाना है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं और अच्छा कर पाता अगर अच्छी गाइडेंस मिलती। वो कोटा फैक्ट्री की वजह से या सच में जाना है? नहीं, मुझे नहीं, वैसे कोटा भी नहीं, कोटा अच्छी नहीं, बट हाँ एक अच्छा कोचिंग और अच्छा टीचर के पास जाना था, अच्छा जो गाइड कर सकता, वो एक अच्छा था, और अच्छा पीयर ग्रुप चाहता था। लाइक पीयर ग्रुप अच्छे थे, दोस्त बहुत अच्छे थे, मगर हाँ कोई मतलब आईआईटी के बारे में सीरियस नहीं था। And like what learnings will you take from your J preparation, like out of academic छोड़ दो, like क्या सीखा like J preparation से तुमने? कुछ सीखा नहीं, मतलब मोटा हो गया बहुत, 20 kg बढ़ा ओ भाई 20 kg बढ़ा, क्योंकि मैं पूरे दिन भर घर पे रहता, 20 kg बढ़ा। पर हाँ एक चीज़ तो देखी कि लाइफ में लाइक कर सकते हो बहुत सारी चीज़, जो तुम सोच रहे हो कि बहुत डिफिकल्ट है, अचीवेबल है, बस। and like what was the lowest point of your J preparation, कुछ था? मेरा 11th में बीच में सबसे लोएस्ट हो गया था, क्योंकि चैतन्य में था 12 घंटे बिताते थे हमें जगह, सुबह से शाम तक। तो मुझे गैस हो रही थी, पेट दर्द बहुत ज़्यादा करता था, मेडिकल इमरजेंसी बहुत ज़्यादा। 11 के बीच में, और मेरा 11 पर बर्बाद ही गया था, मैं 12 में 11 को कम हो गया, वो एक चीज़ है। And like how much COVID affected your J preparation? ऐसा कुछ हुआ है कि अगर कोविड नहीं होता तो बहुत ज़्यादा रैंक मुझे बहुत अच्छा आ हेल्प जाता? किया,
मुझे बहुत कम आता था ओह। कोविड हुआ तो, क्योंकि मेरा तो सीन वही था ना कि मैं कोविड की वजह से क्या हुआ था, मैं घर में रहता था मम्मी के साथ, तो आराम से अपने हिसाब से पढ़ा, अपने हिसाब से किया, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं थी, मैंने खुद अपना बुक, मैंने कॉलेज के एग्जाम भी नहीं दिए, कॉलेज की बुक पढ़, मतलब खुद का बुक पढ़ता था, खुद का टेस्ट देता था, तो उसमें मुझे कोविड ने बहुत हेल्प किया, नहीं तो मैं सिलेक्ट नहीं होता। हाँ हाँ, बट जो कोटा में होते थे जिसका अच्छा था उनको बहुत लॉस हाँ, हुआ, कोटा वालों को उन्हें तो नहीं बहुत हुआ। ज़्यादा लॉस हुआ, उनको सब घर पे आना पड़ा सब लोग। हाँ, बट मेरा शायद हाँ, फायदा मेरा भी हुआ। बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट लाइक ऑलमोस्ट 1-2 घंटे का ट्रैवल बच जाता था मेरा रोज़ का, तो वो हमेशा बेटर है घर से। हाँ हाँ हाँ, मेरे सुबह भी, मेरे सुबह लाइक 6 बजे मेरे क्लास था, 7 o'clock, मैं उठता था 5 बजे जाने के लिए, तो वो बहुत, क्योंकि हेल्थ के ऊपर भी और बहुत बट इफेक्ट बहुत पड़ता ज़्यादा लोग गिर भी गए रिजल्ट। लाइक मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका हर बार 200+ मार्क्स आता था जे एडवांस के या फिर कोई भी टेस्ट में, और उनका बहुत ज़्यादा गंदा रिजल्ट गिर गया। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा हुआ, बट कुछ लोगों का बहुत गंदा है। रिजल्ट गिर गया। कुछ लोग ये बुरा है, नहीं वो तो है, वो हर हम्म। जगह में, वो मालूम है एक, पर डिपेंड करता है आपको उस दिन ये होता है कि आप मॉक तक भी अच्छे रहते हो, बट एग्जाम के दिन भी कुछ भी हो सकता हाँ, एंड लाइक हाउ वाज योर एग्जाम डे है। अभी अगर एक्सपीरियंस? सोचो ना, बहुत ओह। ही बुरा था। मैंने एग्जाम में था कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे मैंने उसको 0 to 9 समझ लिया था, तो मैं क्वेश्चन अगर 223 भी है तो मैं लगा आंसर, मेरा आंसर रॉन्ग, मैं लिखा ही नहीं, बट आंसर करेक्ट था ओह, मेरा। अरे ये तो सबके साथ होता है रे भाई। तो बोला ना, सबके साथ एक बार तो हुआ होगा ऐसा और वो चीज। मेरा एग्जाम के दिन आया हाँ, था, एग्जाम के दिन वो सबसे बकवास है। मेरा एग्जाम के दिन आया था। ये मॉक्स में हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जाम के दिन तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हाँ, डिप्रेसिंग होता है। तो लाइक 50 मार्क कम आ गए, गिल्टी था कि लाइक 2000 भी मतलब एम में था मेरा, हो सकता था ना, बाद में अभी अभी लगता है कि वो क्या, हम क्या, अभी एक ही है, एंड वो लाइक चीज़ है। के का क्या सीन है? लाइक हाँ, तुम्हारा 77 रैंक आया था उसमें के में, तो लाइक उसकी कुछ अलग से प्रिपरेशन की थी या जेई का था, ऐसे ही दे दिया था के? मेरे कॉलेज मुझे फोर्स करती थी कि केसीट की प्रिपरेशन करने के लिए, बट मैं पढ़ता नहीं था, बट मॉक टेस्ट 4-5 दे गया था और गया था, बट उसमें भी मेरा 50 के अंदर आ जाता, बट मैंने 5 बहुत ही बुरी गलतियाँ की, मेरा आंसर आया था बट मार्क नहीं किया, और ओ एम आर होता है ऑफलाइन एग्जाम, तो उन्होंने पेपर खींच लिया लास्ट में जब मार्क निकल गया, 5 मार्क वैसे चले गए, उसमें 160 आए थे 180 से, तो 5 मार्क काटो तो अरे 50 बट कम। बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया ना तुम्हारा, 77 हाँ रैंक, मतलब बहुत सही रिजल्ट है। एंड लाइक एनडीए का क्या था भाई तुम्हारा? तुमने हाँ, 2 बार बहुत 600+ मारा है एनडीए में। लाइक मेरे एक दोस्त का हो गया अभी, मैंने उसका भी लेटर देख रहा था उसका, तो उसका वो पुणे में कोई तो एनडीए सेंटर है ना, हाँ वहाँ पे हो गया उसका। तो भाई तुम्हारा लाइक 600+ हाँ 2 बार, तो मतलब तुम एनडीए की कर रही थी प्रिपरेशन या जेई के साथ ही दे दिया ऐसे ही? अ, मैं जब 8-9 में था तो मेरे जीके और हिस्ट्री बहुत हाँ। अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, और एनडीए में चीज़ होती है कि अगर साइंस होगी तो भी आप अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, आपको ऑल अराउंड का इन्फॉर्मेशन था, तो मुझे था वो, मतलब याद था, पता था, तो मैं एनडीए प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं करता, मैं मैथ्स में बहुत, लाइक 300 में से 260 to 70 आ जाते थे हम्म। मैथ्स में, उसमें और सब मिला के तो 600 तो आ जाते थे, दूसरे में थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें आता हम्म। था। हाँ, और डिपेंड करता है बच्चों से बच्चों, एक किसको आइडिया नहीं होता तो प्रॉब्लम होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए सबसे। एंड लाइक जेई के 1-2 दिन पहले से पढ़ाई की थी कुछ या फिर छोड़ दिया था सब? पढ़ाई की ओ। थी मैंने, एक्चुअली जेई के जो कार में बैठ के जा रहा था तभी भी पढ़ाई की थी, रिवीजन नहीं करता भाई, था मैं तभी, तो एक एक दिन पहले तो भाई कि मैं कुछ कुछ छोड़ बच दिया गया था था मैंने मेरा। सब, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया था जे एडवर्स का। और मुझे वो तब उस टाइम पे फील हो गया था कि लाइक भाई अभी चिल करना पड़ेगा, नहीं तो मैं एग्ज़ाम में जाके बहुत बुरा कर दूंगा। तो लाइक वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। वो आती है, मेरा था कि मैं नर्वस की वजह से पढ़ा था ज़्यादा, बस वो चीज़ हाँ। था, एंड लाइक हाउ वाज योर नर्वस की वजह से और पढ़ जाता, खाना भी नहीं खाया था। एंड लाइक हाउ वाज योर रिएक्शन व्हेन यू सॉ दैट यू स्कोर्ड लाइक यू क्रैक जेई? ये चीज़ थी कि जो 2 साल के लिए जो जिसके लिए मैंने बहुत किया, तो हो गया एंड लास्ट। ये थी कि, और एक चीज़ थी, ये जेई एग्जाम से ज़्यादा खुश मैं एग्जाम के दिन भर में था, और एग्जाम बहुत खराब हो रहा था, ये खुश था कि 2 साल की जो मेहनत थी वो खत्म हुई, मैं पता था कि मैं ड्रॉप नहीं लेने वाला, तो हाँ। उसमें हाँ, और ज़्यादा खुश हुआ मेरा मैं, भी क्लियर था रिजल्ट खुश कि था मैं। ड्रॉप वगैरह नहीं लेना है कुछ, तो मैंने भी ले ही लिया ये चीज़। हाँ, कि मेरा एनआईटी हो गई थी ना, हाँ। मेरा एनआईटी भी हो गया था, तो मेरा ये कुछ ना कुछ जा ही जाएगा, वैसे कोई टेंशन नहीं था, ड्रॉप नहीं लेगी, तो मेरा जेई खत्म हो गया, Hmm. And like how बहुत खुशी was की your चीज़ parents' हाँ, reaction for you of your result? वो बहुत खुश हुए हाँ। थे कि लाइक उनको रैंक आया तो बोल दिया था कि हाँ आईआईटी मद्रास तो हो ही जाएगा, उसमें मैं देख भी रहा था तो पहले से ही ये रेंज बना देते हम कि इतने रेंज इतना है तो ये जाएंगे, इतने से ये जाएंगे, तो हाँ, तो उनको बहुत खुशी हुई थी
इंजीनियर कोई नहीं थे हमारे फैमिली, तो मैं पहले बैंक है जनरली, बैंकर्स से सब। एंड लाइक व्हाट आर योर न्यू एस्पिरेशंस, लाइक तुम कुछ चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो अभी, क्लब्स वगैरह, तो लाइक व्हाट आर योर न्यू पैशन नाउ? बहुत सारे, लाइक मैं अभी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हूँ अपने इसमें। मैं पहले सारंग में ओरेटरी क्लब में वॉलंटियर था, डिबेटिंग भी कर रहा हूँ थोड़ा सा। फिर सास्ट्रा में एक ग्रुप होता है स्पॉन्सरशिप एंड पीआर, जो कॉर्पोरेट रिलेशन मैनेज करता है हमारा टेक फेस्ट का, उसमें भी हूँ। और अभी ई से ला रहा है हमारा ई समिट, उसमें भी एसोसिएट। ओ भाई तुम तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो फिर क्लब्स में। हाँ, लाइक अब ये चल रहा है कि अगर मैं जैसे अभी मार्च के सेकंड हफ्ते से फ्री हूँ, तभी मेरा भी है कि कुछ ना कुछ ले जाएंगे, सो दैट आई विल बी बिजी। कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे वैसा सीन। एंड एनी लास्ट टिप्स फॉर एस्पिरेंट्स? टेंशन मत लो, खत्म हो जाएगा सब कुछ, बस टेंशन मत लो। एंड सो थैंक यू वेरी मच कुणाल फॉर योर टाइम। लाइक अभी 40 मिनट की वीडियो बन गई ऑलमोस्ट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लेट्स एम फॉर 100 लाइक्स, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच कंटेंट। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, बाय।